ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शीर्षक शब्द हमारा आदि का। शब्द हमारा आदि का, शब्दे बैठा जीव, फूल रहनी की टोकरी, घोरे खाया घीव। शब्दार्थ: शब्द यानी उपदेश, आदि यानी आरंभ, अक्षर ब्रह्म। शब्द यानी शब्दादि, पंच विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। पैठा यानी घुसना, आसक्त होना। घोर यानी घोर, मट्ठा, छाछ, संसारासक्ति, दोष यानी दुर्गुण आदि। खाया यानी नष्ट किया। घी यानी घी, जीव, आत्म पहचान। शब्दार्थ: हमारा उपदेश आदि शब्द अक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाला है, परंतु यह जीव तो शब्दादि पंच विषयों में आसक्त हो गया है। फूल रखने की टोकरी के समान मानव जीव सदाशयता, सद्ज्ञान, सद्गुणों को सजाकर रखने का पात्र है, परंतु जैसे छाछ में पड़े रहने से घी नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसारासक्ति, देहाध्यास, दोष, दुर्गुण आदि में पड़े रहने पर जीव की आत्म पहचान एवं सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। आदि शब्द: शब्द हमारा आदि का। हमारा शब्द आदि शब्द का उपदेश करने वाला है। आदि शब्द क्या है? जब सृष्टि नहीं थी, जब हम लोगों का शरीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय जिस आदि स्फोट से सृष्टि का निर्माण संभव हुआ, उस आदि शब्द तत्व का उपदेश करना, उसी लोगों को बताना, समझाना, यही सद्गुरु कबीर के उपदेशों का लक्ष्य है। किंतु शब्दे बैठा जीव, सद्गुरु कबीर अपने दर्द को शब्दालंकार के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। शब्द और शब्दे में जहाँ यमक अलंकार की छटा मनोहारी है, वहीं इसके अर्थ में भावों की मर्म स्पर्शी अनुभूति अनुस्यूत है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैं आदि शब्द का उपदेश कर रहा हूँ कि तेरा कल्याण हो, और तुम हो कि शब्दे यानी शब्दादि पंच विषयों में इतने अधिक आसक्त हो रहे हो कि उससे उबरना ही नहीं चाहते। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पंच विषय हैं। शास्त्रों में आया है कि जीव को फंसाने के लिए माया ने जाल फेंका और जाल फेंककर उसमें पंच विषयों का दाना डाला। जैसे बहेलिया पक्षियों को फंसाने के लिए जाल के नीचे दाना डाल देता है, वैसे ही माया ने जीवों को फांसने हेतु दाना डाला। कान के विषय शब्द, आंखों के विषय रूप, त्वचा का विषय स्पर्श, जिह्वा का विषय रस और घ्राण का विषय गंध, ये पंच विषय हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरा उपदेश तो आदि का है और तुम पंच विषयों में अटके हुए हो। इसके परे भी कोई जीवन है, इसके बारे में तुम सुनना और समझना भी नहीं चाहते हो। तुम तो विरोचन के वंशज बन गए हो, जो शरीर को अंतिम सत्य समझकर संतुष्ट हो बैठा था। जब तक जियो, सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी को पियो। चार वाक की इस उक्ति के अनुसार शरीर को सुख पहुंचाने हेतु यदि ऋण के बोझ में भी दबना पड़े तो उससे बाज नहीं आते। फूल रहनी की टोकरी, घोरे खाया घीव। सद्गुरु कबीर मानव जीवन को फूल रखने की टोकरी कहते हैं।
वह मानव जीवन फूलों की टोकरी तुल्य था, जिसमें सदाशय, सद्ज्ञान, सद्बोध आदि सद्गुणों को सजाकर रखा जाता। अपने जीवन में मानवीय उच्च गरिमा को प्राप्त किया जाता, पशुता पर विजय प्राप्त की जाती। जीव तो अनादिकाल से जन्मता और मरता रहा है और अपने साथ अनादिकाल से भटकाने वाले पाश्विक संस्कारों को ढोता फिरता है। अपने भीतर की पशुता पर विजय प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। व्यक्ति अपने जीवन से पशुता को खदेड़कर परम मानव, महामानव बन गया होता, अपने में उच्च मानवीय गुणों का विकास किया होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। यह फूल रखने की टोकरी था, पर तुम्हारा जीवन वैसे ही नष्ट हो गया जैसे घोड़े खाया घी। अब तो बहुत कम घरों में ही घी बनता है, लोगों को जानकारी होती नहीं है। पर फिर भी सुनो, घोर यानी तक्र, छाछ या मट्ठा को कहते हैं। छाछ मिला हुआ मक्खन अगर यूं ही छोड़ दिया जाए, मक्खन को छाछ से अलग नहीं किया जाए, तो मक्खन के घी को छाछ नष्ट कर देता है। इसलिए लोग छाछ को हटा देते हैं और थोड़ा बहुत छाछ जो मक्खन में मिला रह जाता है, उसे पूरी तरह जलाकर शेष कर देते हैं, जिससे घी टिकाऊ हो जाए। अगर मक्खन को कम जलाया जाए और उसमें छाछ रह जाए, तो वह घी को खराब कर देता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जैसे छाछ घी को खा जाता है, नष्ट कर देता है, वैसे ही दोष, दुर्गुण, संसार की आसक्ति और वासना आत्मा की पहचान को, आत्मबोध को नष्ट कर देती है। व्यक्ति की आंखों में इस तरह संसारिकता, स्थूलता का पर्दा छा गया है कि वह सत्य को देख भी नहीं पा रहा। इसलिए तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। यानी घूंघट के पट को खोलो, तुम्हें पीव मिलेंगे। घूंघट क्या है? आंखों में पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा ही घूंघट है। सरकार कहते हैं कि यह अज्ञान तुम्हारी आत्म पहचान को नष्ट कर दिया है। अभी लोग शरीर की पहचान तो जानते हैं, अगर कोई पूछे तो लोग तत्काल जवाब देंगे कि वह अमुक का पुत्र है, या अमुक का पति है, या पिता है, और अमुक ऑफिस में काम करता है, या अमुक बिजनेस करता है, अमुक की पत्नी है, और अमुक जगह नहर है, अमुक जगह ससुराल है, और ना मालूम क्या क्या परिचय अपना दे देंगे। लोगों को शरीर की पहचान है, पर अपने आप की पहचान नहीं है। कौन भुला दिया आपकी अपनी पहचान को? कहाँ चली गई आपकी अपनी पहचान? आपकी अपनी पहचान को भुला दिया आपके शरीर की आसक्ति ने। कभी शांति पूर्वक बैठकर सोचो कि जब यह शरीर नहीं था, उस समय आप कहाँ थे, क्या थे, किस रूप में थे? और जब यह शरीर नहीं रहेगा, उस समय आपका रूप क्या होगा? जब यह शरीर आपका नहीं था, उस समय भी आप शरीर के बिना थे, और जब यह शरीर नहीं रहेगा, उस समय भी आप शरीर के बिना रहेंगे। बीच में यह शरीर मिला है। कौन है जो सच्चा सत्संगी है? कौन है जो उपदेश सुनकर वास्तव में आत्मबोध की ओर बढ़ने लगा है? सद्गुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, कोटि सयाने पची मुए, कथे विचारे लोए, समझा घट तब जानिए, रहित विकार जो होए। यानी करोड़ों तथाकथित चतुर बोलने विचारने में ही डूब मरे, ज्ञानी घट तभी जानो जब समस्त विकारों से रहित
आत्मा में मौन स्थिति वाला हो। षट विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 विकारों से जिसका जीवन ऊपर उठने लग गया, वही उपदेश को ठीक से समझ गया। उपदेश सुनो और जीवन में आत्म पहचान की खुशबू उठने दो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।